dear students, welcome back to the digital classroom of सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 5 की चैप्टर 3 मूवमेंट्स एंड ब्रीथिंग ऑफ द एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मूवमेंट्स एंड ब्रीथिंग इन द एनिमल्स। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? मूवमेंट इन द एनिमल्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द मूवमेंट इन द एनिमल्स। हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एनिमल के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट जो उनको उस तरीके के मूवमेंट में मदद करते हैं। ब्रेथिंग एंड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द ब्रेथिंग, ब्रेथिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स। हाउ टू लैंड एनिमल्स ब्रेथ, हाउ टू वाटर एनिमल्स ब्रेथ, लैंड एनिमल कैसे ब्रेथ करते हैं, वाटर एनिमल कैसे ब्रेथ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखा गया है क्या कि एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, किस लिए भाई? तो फूड के सर्च में। जी हाँ, बिल्कुल। ये इंसान भी जाता है कभी कभी, मतलब पहले भी इंसान जब, आज तो आपके घर पे फूड डिलीवर हो जा रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर करते घर पे खाना डिलीवर हो जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर करते घर पे सामान डिलीवर हो जाता है, ठीक है। पर पहले क्या होता था, जैसे देख लो ना, अभी पढ़ाई भी आपके घर पे डिलीवरी हो रहा है। आप घर बैठे हो आराम से पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई भी आपके घर पे डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब इंसान पूरी तरीके से डेवलप नहीं था, तो क्या होता था, वो जंगल में जाता था, जंगल में जा करके और फूड को सर्च करता था। फूड सर्च करने के बाद फिर वहाँ से मिलता था फूड, तो फिर उसे खाता था। नहीं मिलता था तो जानवर को हंट करके खा जाता था, ठीक है। तो पहले के ज़माने में भी इंसान और एनिमल्स फूड, शेल्टर और अपने सेफेस्ट प्लेस पे रहने के लिए, फॉर देयर ऑफ स्प्रिंग, ताकि उनके बाल बच्चे सेफेस्ट प्लेस पे रहे, इन चीज़ों के लिए पहले भी एनिमल घूमता था। आज भी हम लोग अच्छा से अच्छा प्लेस ढूंढते रहते हैं जो हमारे लिए सेफेस्ट हो। एनिमल ऑन द लैंड, एयर, वाटर मूव इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग एनिमल जो होते हैं, जो एयर में होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, सबके डिफरेंट अलग अलग वेज हो सकता है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। और द लिम्स दैट इनेबल देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग लिम्स हो सकते हैं, जो कि उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करने में मदद करता है, किसी भी तरह से, बहुत तरह से, ठीक है। तो हम बात करते हैं एनिमल ऑन द लैंड एंड देयर मूवमेंट। जो लैंड पे एनिमल्स हैं उनकी और उनके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनिमल ऑन लैंड्स हैव 4 लिम्स। लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं। द 2 इन फ्रंट एंड द 4 लिम्स एंड द 2 ऑन द बैक्स आर कॉल्ड द हिंड लिम्स। मतलब गाय को देखो ना, गाय को, तो गाय भी होते हैं ना, तो गाय के भी 4 पैर होते हैं। तो लैंड में जो भी एनिमल्स रहेंगे उसके 4 पैर्स होंगे, मतलब 4 उनके लिम्स होंगे। पैर को हम यहाँ पे लिम्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पैर को यहाँ पे लिम्स समझा रहे हैं, इस तरीके से समझिएगा। तो 4 लिम्स होंगे। जो आगे वाला 2 पैर होता है, ठीक है ना, जो आगे वाला 2 लिम्स होता है उसे हम 4 लिम्स बोलते हैं। एंड जो बैकवर्ड 2 लिम्स होता है उसे हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। सम एनिमल यूजेज ऑल 4 लिम्स टू रन। कुछ एनिमल्स चारों लिम्स का यूज करके रन करते हैं, ठीक है ना। होप और वॉक, चाहे वो वॉक करे या वॉक करे या समथिंग, कुछ भी चीज के लिए चारों लिम्स का यूज करते हैं। वाइल सम यूजेस देयर एनिमल्स टू स्विम और लिम्स टू स्विम और बरो। कुछ एनिमल्स जो है चलने के लिए नहीं, होप करने के लिए नहीं, वॉक करने के लिए नहीं, रन करने के लिए नहीं, तो कुछ एनिमल किस चीज के लिए यूज करते हैं वो लोग? लिम्स का स्विम करने के लिए या बरो करने के लिए, ठीक है ना। और हॉर्स यूजेस 4 लिम्स। हॉर्स अपने चारों लिम्स का यूज करता है, किस चीज के लिए? तो हॉर्स यूजेस 4 लिम्स फॉर गैलोपिंग, गैलोपिंग करने के लिए। घोड़े को हिनहिनाते हुए देखो, हिनहिनाते हुए वो 2 पैर नीचे रखता है, 2 पैर हवा में उठा करके हिनहिनाता, दैट इज कॉल्ड द गैलोपिंग, उसे गैलोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। 2 पैर हवा में, 2 पैर जमीन पे, दैट इज कॉल्ड द गैलोपिंग, इस तरीके गैलोपिंग। तो वो हॉर्स जो है गैलोपिंग करने के लिए अपने चारों लिम्स का यूज करता है, क्लियर। वैसे कर रैबिट हैज पैडेड टोज फॉर द रनिंग एंड लार्ज हिंड लिम्स फॉर द हॉपिंग। एक रैबिट की बात करें तो रैबिट के पैडेड टोज होते हैं रनिंग करने के लिए, लार्ज हिंड लिम्स होते हैं हॉपिंग करने के लिए, सब चीज के लिए अलग अलग लिम्स हैं। अ चीता इज एबल टू रन विद द स्पीड ऑफ 70 माइल पर आवर। एक चीता 70 माइल पर आवर की स्पीड से चल सकता है, रन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लिम्स, अपने लिम्स का यूज करके। तो लिम्स एनिमल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवाने में, भागने में, दौड़ने में, रन करने में, अपने फूड को, शेल्टर को ढूंढने में, सब तरीके से मदद करता है,
ठीक है। नो मोर में द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स इज द बुल अफ्रीकन एलिफेंट विच इज अबाउट 12 फीट टॉल। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल जो है वो बुल अफ्रीकन एलिफेंट है। ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट, बुल अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है ना। विच इज अबाउट 12 फीट टॉल, जो कि 12 फीट लंबा है। अरे ये तो एक नॉर्मल इंसान के 2 गुना, 12 फीट का मतलब एक नॉर्मल इंसान 5-6 फीट का होता है, 12 फीट मतलब इंसान के 2 गुना ऊंचा, ठीक है ना। जिराफ इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल, और जिराफ सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल है, वो है उसका हाइट लगभग 19 फीट के आसपास होता है। एक जिराफ का हाइट लगभग एन एडल्ट जिराफ हैव अ हाइट ऑफ 19 फीट का हाइट होता है एक एडल्ट जिराफ की बात की जाए तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स इन वाटर एंड देयर मूवमेंट। पानी में जो एनिमल्स होते हैं और उनके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो वाटर में एनिमल्स होते हैं, डक्स हैव द वेब फीट टू मूव अराउंड इन द वाटर। डक्स की अगर बात करें, डक्स तो उनके वेब फीट होते हैं, जैसे यहाँ पे वेब फीट आप देख रहे हो, डक्स का वेब फीट देख रहे हो, ठीक है ना। पहले ही बताए थे वेब फीट, तो डक्स के वेब फीट होते हैं ताकि वो पानी में इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सके। दे डू नॉट हैव नर्व्स इन देयर फीट सो दे कैन नॉट फील द वाटर इज कोल्ड। उनके फीट में नर्व्स होता ही नहीं है, तो पानी कोल्ड है या हॉट है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मतलब वो कोल्ड वाटर में भी आराम से वो ये कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव वेब फीट टू स्विम बट दे ऑल्सो हैव हिंड लिम्ब टू जंप ऑन द लैंड। फ्रॉग के वेब फीट तो होते हैं स्विम करने के लिए, लेकिन फ्रॉग के पास हिंड लिम्ब्स भी होता है जिससे वो जंप भी कर सकता है लैंड के ऊपर, ठीक है। फिश हैव फिन्स, फिश के पास तो फिन्स होती है, एक पेयर ऑफ द फ्रंट एंड ऑन वन पेयर ऑफ द बैक टू मूव इन द वाटर। फिश के पास फिन्स होते हैं, एक पेयर फ्रंट में और दूसरा पेयर बैक में, और वो क्या करता है, उन्हें वाटर में मूव करने में मदद करता है, ठीक है। आगे द अनपेयर्ड फिन, कुछ अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स द फिश टू मेंटेन बैलेंस एंड द टेल फिन्स हेल्प चेंजिंग द डायरेक्शन। टेल फिन्स होते हैं, टेल फिन्स, वो टेल फिन्स डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फिन्स होते हैं वो उनको वहां पे बैलेंस करने में मदद करते हैं। एक ऑक्टोपस की बात करें तो द ऑक्टोपस मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स। ऑक्टोपस के पास टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे निकले हुए टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स का यूज करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है। टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स यूजेस देयर 4 पैडेड लिम्स, वो 4 पैडेड लिम्स का यूज करता है टू स्विम, वेयर एज वो स्विम करने के लिए। जबकि वहीं पे अगर पेंगुइन की बात करें तो 2 4 लिम्स पुश वाटर एंड द स्विम, 2 4 लिम्स है वो वाटर को पुश करती है और स्विम करती है, ठीक है। तो ये बात होगी पेंगुइन्स की। सारे हम लोग यहाँ पे फ्रॉग के भी हिंट लिख रहे होंगे, फ्रॉग वगैरह की बात होगी। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एक नोमोड में, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया, नॉलेज फैक्ट हमारे लिए। द 4 आई फिश, पता है नॉलेज फैक्ट बहुत हमारे लिए कामगार होता है, ठीक है। इस नॉलेज फैक्ट को हमेशा याद करके रखना। द 4 आई फिश, 4 आंख वाली मछली। द सरफेस ड्वेलिंग फिश, अ सरफेस ड्वेलिंग फिश, 4 आई वाली फिश कौन सी है? सरफेस ड्वेलिंग फिश कैन सी इन एयर वाटर सिमुटेनियसली। मतलब 4 आई फिश होती है एक सरफेस ड्वेलिंग फिश जिसको हम बोलते हैं। दैट सरफेस ड्वेलिंग फिश जो होते हैं ना, वो एक साथ हवा में भी देख सकते हो और पानी में भी देख सकती है, सोचो। इट्स ईच आई इज डिवाइडेड बाई फ्लैप्स, दोनों आई फ्लैप से डिवाइडेड होते हैं। सो देयर इज नो ओपनिंग इन द एयर एंड वन इन द वाटर, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, एक जो ओपनिंग होता है दूसरा एयर में होता है, दूसरा जो इनका ओपनिंग होता है वो वाटर में ओपनिंग होता है, ठीक है। और जो इनका आई होता है फ्लैप से क्या होता है ना कि फ्लैप से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो फ्लैप से एक ऊपर होता है जो कि हवा में देखता है, फ्लैप से एक नीचे होता है जो कि पानी में देखता है, क्लियर। तो आज एक नया फैक्ट पढ़े हम लोग, क्या? 4 आंखों वाली मछली जो एक साथ हवा और पानी में देख सकती है, दोनों में देख सकती है, ठीक है। आगे है यहाँ पे इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, इंसेक्ट के कितने होते हैं? 6 लेग होते हैं। सम इंसेक्ट्स ओनली क्रॉल व्हाइल सम आर एबल टू क्रॉल, कुछ इंसेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ क्रॉल ही करते हैं, और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं ना क्रॉल करने के एबल होते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, हॉप भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट वो फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इंसेक्ट बाय इंसेक्ट, अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग एडेप्टिव फीचर्स होती हैं। एंट्स, बीटल, बर्ड, बग्स, लाइस, कॉकरोच, क्रॉल, ये लोग क्या करती हैं? क्रॉल करती हैं, ठीक है ना, रेंगती हैं। सम अदर इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ विंग्स होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्क्यूटो, ड्रैगन फ्लाई, ग्रासहोपर्स, दे हैव द पेयर ऑफ विंग्स विद द हेल्प ऑफ इट
दे कैन यूज टू फ्लाई, मतलब उस विंग्स के पेयर ऑफ विंग्स को यूज करके ये लोग क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। अ ग्रास होपर यूजेज इट्स 4 लिम्स, एक ग्रास होपर अपने चारों लिम्स का यूज करके क्या कर सकता है, फॉर हॉपिंग एंड विंग्स टू फ्लाई, चारों लिम्स को यूज करता है हॉपिंग करने के लिए और विंग्स को यूज करता है फ्लाई करने के लिए। द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बर्ड, और एक और बात बता दूं कि इंसेक्ट की जो विंग्स होती है वो बर्ड्स के विंग्स से डिफरेंट भी होती हैं। द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट आर कलर्ड एंड हैव द टीनी स्केल्स इन देम, इंसेक्ट्स की जो विंग्स होती है वो कलरफुल विंग्स होती हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर टीनी छोटे छोटे स्केल्स भी होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉकरोच के आप विंग्स को देखो, मॉस्किटो के विंग्स को देखो, यहाँ पे आप ड्रैगन फ्लाई के विंग्स को देखो, ठीक है, आप एक सिंपल सा बटरफ्लाई के विंग्स को भी देख लेना, सब पे क्या होता है, स्केल्स बने होते हैं और सब के सब कलरफुल और टीनी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे बर्ड्स। बर्ड्स में क्या है कि द बोन ऑफ द बर्ड आर लाइट एंड हॉलो, बर्ड्स के जो बोन होते हैं वो लाइट और हॉलो होते हैं, ठीक है। दे हैव बोट शेप्ड बॉडी, अगर बर्ड्स की बात करें तो बोन तो एकदम लाइट और हॉलो होता ही होता है, बिल्कुल हल्का होते ही होते हैं। दे हैव बोट शेप्ड बॉडी, उनकी बॉडी भी बोट शेप्ड होती है, ठीक है ना। एंड विंग्स अटैच टू देयर ब्रेस्ट बोन विथ स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल, और जो उनके विंग्स होते हैं इनके ब्रेस्ट बोन से यहाँ से अटैच्ड होते हैं और इनका चेस्ट मसल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। दे हैव फीदर्स टू कीप देम वार्म, और हर एक बर्ड्स के पास फीदर्स भी होती है ताकि वो खुद को वार्म भी रख सकें। दे आर यूजेस देयर फीट टू हॉप एंड मूव, वो अपने फीट का यूज करके हॉप भी करती हैं एंड मूव भी कर सकती हैं, ठीक है। और भी है कि हावेवर बर्ड्स लाइक ईमू, अब कुछ कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जैसे कि एमो हो गया, पेंगुइन हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, यूजेस देयर फीट टू वॉक, ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने फीट का यूज करते हैं वॉक करने के लिए। इनफैक्ट अगर एक ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच क्या करते हैं, सबसे तेज दौड़ती है, इसका फीट काफी स्ट्रांग होता है और सबसे तेज दौड़ने वाली बर्ड है ये, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, हाँ, तो जो उड़ नहीं सकते उनको फ्लाइटलेस कहा जाएगा, जो उड़ नहीं सकती है दे आर कॉल्ड द फ्लाइटलेस बर्ड। एंड फ्लाइटलेस बर्ड में आपके एमो आ जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स में आपके ये ऑस्ट्रिच भी आ जाती है, ठीक है ना। और ये ऑस्ट्रिच और एमो दोनों क्या कर सकती है ना कि बहुत तेजी से जमीन पे दौड़ सकती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रिच जो है सबसे तेज दौड़ने वाली बर्ड्स भी है, ठीक है। तो आगे है, देखते हैं आगे क्या है। आगे नो मोर है, एक और है नो मोर के तौर पर, यहाँ पे दिया हुआ है एमो इज एन ऑस्ट्रेलियन फ्लाइटलेस बर्ड, एमो एक ऑस्ट्रेलियन फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि लगभग 2 मीटर टॉल होती है। रीचेज द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और यही चीज नहीं, इट्स विंग्स आर ओनली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी लेंथ, इसके बॉडी लेंथ का सिर्फ और सिर्फ 1/10 पोर्शन होता है इसका विंग्स, विच इज एज अ स्टेबलाइजर्स वाइल रनिंग, और वो स्टेबलाइजर्स के तौर पर यूज करती हैं सिर्फ और सिर्फ रनिंग करते समय अपने आप को बैलेंस करने के लिए यूज करती हैं, नहीं तो इनके पास कोई समझो कि विंग्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ फ्लाइटलेस बर्ड्स का एमो का तो दिया हुआ है, इसलिए एमो का दिया हुआ है क्योंकि एमो के बारे में शायद आप लोग बहुत कम जानते हो, पर शुतुरमुर्ग के बारे में तो आप पहले से भी पढ़े होंगे, ऑस्ट्रिच के बारे में, ठीक है, कि ऑस्ट्रिच सबसे तेज दौड़ने वाली पंछी है एंड इनफैक्ट ये बहुत तेज दौड़ सकती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या है, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल लाइक ए स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स एंड द टॉर्टोइज आर द डिस्टिंग्विशेड बाय द ड्राई स्केली स्किन्स, ठीक है ना। कुछ कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, जैसे स्नेक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल्स हो गया, टॉर्टवाइज हो गए, सारे के सारे क्या है ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो दे आर, इसको जो डिस्टिंग्विश करते हैं ना, इन लोगों को हम लोग जब बांटते हैं तो ड्राई स्केली स्किन के आधार पर बांट देते हैं। दिस रेप्टाइल्स हैव द लिम्स टू मूव बट दे क्रॉल ऑन देयर बेलीज ऑन द लैंड टू लेग, इनके पास लिम्स होता है, ठीक है ना, बट स्टिल ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं ऑन देयर बेलीज ऑन द लैंड टू ले एग्स, ठीक है ना, अपने बेलीज पे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। सांप क्या करता है, बेलीज पे क्रॉल करता है, ठीक है, तो ये लोग अपने बेलीज पे क्रॉल करते हैं। द लिम्स ऑफ ए टर्टल एक्ट लाइक द फ्लिपर, एक टर्टल का लिम्स एक फ्लिपर की तरह एक्ट करता है। इनेबल देम टू पैडल थ्रू द वाटर, ठीक है, और वो पानी में भी क्या कर सकता है, टर्टल पैडल कर सकता है और पैडल करके आगे बढ़ता है, ठीक है, किस चीज़ का, फ्लिपर्स का यूज करके। जैसे यहाँ पे देखो फ्लिपर्स यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है ना, तो इसी फ्लिपर्स का यूज करके ये लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फ्लिपर्स को आगे पीछे करेंगे तो ये पानी में भी पैडल करने का काम करेगा और पानी में भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि रेप्टाइल दैट डज नॉट हैव द लिम्स इज ए स्नेक, वैसे रेप्टाइल जिसके पास लिम्स नहीं भी होते कुछ कुछ रेप्टाइल्स के पास, और वैसे रेप्टाइल्स के अंदर आता है क्या, आपके स्नेक आता है, ठीक है ना, स्नेक जिसके पास क्या होता है, लिम्स
नहीं होता है, लिम्स होता ही नहीं है, तो ये क्रॉल करने के लिए ही बना है, ठीक है ना। स्नेक्स हैव द स्केल्स एंड द पैलेट्स, तो स्केल्स के पास होता क्या है, तो स्केल्स के पास, स्नेक्स के पास स्केल्स होते हैं एंड पैलेट्स होते हैं। स्नेक को पलट करके देखोगे ना तो उसके बॉडी पे इस तरीके का स्केल्स बना होता है, ठीक है ना, इस तरीके का स्केल्स बना होता है। कोई भी स्नेक को पलट करके देख लेना या फिर स्केल्स ऑन द स्नेक सर्च मार लेना इंटरनेट पर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी स्नेक को आप देखोगे तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर स्केल्स होता है, ठीक है। तो उसी स्केल्स का मदद से वो लोग, स्केल्स की मदद से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं। स्नेक्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल, और इनफैक्ट स्नेक के जो मसल भी होता है काफी स्ट्रॉन्ग मसल होता है। एज दे मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देयर स्केल्स अगेंस्ट इट ग्राउंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मसल के कारण क्या होता है कि जब वो आगे पीछे वो ट्रेवल करते हैं, जब भी आगे पीछे जाते हैं, तो उनका जो स्केल्स होता है वो ग्राउंड के अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है, पुश करता है, और पुश करके फिर उन्हें आगे बढ़वाता है। बिकॉज ऑफ द स्केल्स, स्केल्स की वजह से ही स्नेक फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन द स्मूथ सरफेस। इसीलिए क्या होता है कि स्मूथ सरफेस पे स्नेक को बहुत डिफिकल्टी होता है मूव करने में। लेकिन अगर कोई रफ ग्राउंड मिल जाए तो रफ ग्राउंड पे बहुत तेजी से ये क्या कर सकता है, क्रॉल कर सकता है, बहुत तेजी से स्नेक एक साथ चल सकता है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम बात करें एक चिकना, देखिएगा गांव देहात में क्या किया जाता है ना, कि गांव देहात में घर बनाया जाता है तो नीचे से कुछ दूर तक, कुछ ऊंचाई पर हम लोग क्या कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, प्लास्टर वगैरह कर लेंगे, बिल्कुल पक्का टाइप का चिकना कर देते हैं, लाल हरा पीला ब्लू अपना बना देते हैं, ठीक है ना। वो चिकना करने से क्या फायदा होता है। और शहर में भी क्या होता है कि घर बनाया जाता है ना तो नीचे मार्बल लगा दिया जाता है, और मार्बल दीवार से कुछ ऊपर तक लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके अंदर स्नेक्स वगैरह कुछ भी उसके ऊपर चढ़े तो फिसल जाए, और वो चढ़ नहीं पाए उसके ऊपर, दीवार वाल के ऊपर, ठीक है, और कहीं जाकर के चिपक नहीं जाए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्नैक्स उस पर नहीं चल पाएंगे। अगर मार्बल वगैरह भी, इनफैक्ट तो मार्बल पर भी स्नैक को चलने में बहुत दिक्कत होता है, बिकॉज मार्बल इज ऑल्सो अ स्मूथ सरफेस। अगर उसी मार्बल पे पानी गिरा हो तो स्नैक को चलने में और डिफिकल्टी हो जाता है, स्नैक और नहीं चल पाता अच्छा से वहाँ पे पानी अगर गिरा दो तो। मतलब अगर मार्बल है, मार्बल पे अगर आपको स्नैक कहीं पे आ गया, स्नैक कहीं पे दिख गया, ठीक है ना, तो आप वहां पे नीचे क्या कर सकते हो, पानी गिरा सकते हो। पानी गिरा देने से बहुत वो छटपटाएगा, इधर उधर अपना हाथ पैर मारेगा, ठीक है ना, लेकिन मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन दूर से ही पानी फेंकना, ऐसा नहीं कि उसके पास जाकर के पानी फेंक देना, नहीं तो काट भी लेगा थोड़ा सा कूद करके वो, ठीक है। तो पानी गिरा दो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो फिसलेगा। जितना आपका सरफेस चिकना रहेगा, जितना आपको सरफेस को चिकना बना सकते हो, उतना ही वो स्नैक को चलने में तकलीफ होता है, उतना ही स्नैक को चलने में दिक्कत होगा। जितना रफ सरफेस रहेगा, झाड़ू नहीं लगा रहेगा सरफेस पर, अगर सरफेस रुखरा रहेगा तो ऐसे सरफेस पर बहुत ही तेजी से लोग क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्म्स लिजार्ड्स डू नॉट हैव लेग, कुछ कुछ वर्म्स और लिजार्ड्स के लेग्स ही नहीं होते हैं। दे यूज देयर स्पेशल डिजाइन हेड टू बोरो थ्रू द सॉइल, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल डिजाइन हेड होते हैं, वर्म्स हो गया, लिजार्ड्स हो गया, तो उनके पास हेड एक स्पेशल डिजाइन हेड्स होता है, ठीक है ना। वो उसी से लेकर के सॉइल में बरो करते हैं, फिर उसके अंदर रहते हैं। दे हैव स्मॉल और नो आइज एज दे लाइक इन द डार्क, लिव इन द डार्क। इनके पास या तो आँख होता ही नहीं, नहीं तो बहुत ही छोटा सा आँख होता है, क्योंकि ये ज्यादातर डार्क में ही रहते हैं, ठीक है ना। सो दे नॉट सी, दे डू नॉट सी, तो इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वर्म्स नहीं देख सकता, लिजार्ड्स देख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उनके वो ज्यादातर डार्क में ही लाइव करते हैं, ठीक है। तो आगे है हमारा 18 मिनट का वीडियो पहले हो चुका है, तो थोड़ा सा एक लास्ट वाला पोर्शन ये वाला पढ़ लेते हैं, उसका ब्रीथिंग एनिमल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तो ये वाला है क्या कि ह्यूमन आर हायर फॉर्म ऑफ एनिमल, हम भी एनिमल ही हैं लेकिन हम लोग हायर फॉर्म ऑफ एनिमल हैं, समझ रहे हो ना, हम लोग हायर फॉर्म ऑफ एनिमल हैं। हु यूजेस देयर फीट टू बैलेंस एंड स्टैंड इरेक्ट, वो अपने फीट को लेकर के बैलेंस कर लेता है और सीधा खड़ा हो सकता है। ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्या हो सकता है, इसके भी 4 लिम्स होते हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर है, 4 लिम्स हमारे पास भी है। लिम्स का यूज करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और सीधा खड़ा हो सकते हैं 2 लिम्स पर, ठीक है। द लेग्स हेल्प टू वॉक करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग वॉक करने के लिए यूज करते हैं, और हैंड से किसी चीज को पकड़ने के लिए या कोई भी चीज खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारे 4 फिंगर होता है तो 4 फिंगर से भी किसी चीज को पकड़ने या खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। थंब से हम लोग ग्रिपिंग भी बनाते हैं, थंब से हम लोग ग्रिप बनाने के लिए यूज करते हैं। और नहीं तो ह्यूमन हैव द हाईली डेवलप्ड ब्रेन, ह्यूमन के पास ब्रेन भी होता है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन भी होता है, जो इस ब्रेन का यूज करके वो सोच सकता है, बहुत कुछ अपने लिए कर भी सकता है। जैसे हम ब्रेन का इस्तेमाल करके गाड़ी बना लिए, में चलने में दिक्कत होता था तो हम ब्रेन का इस्तेमाल करके फैन बना लिए, ब्रेन का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बना लिए। तो आज एक ह्यूमन बींग आपके गांव में बैठा है और दूसरा ह्यूमन बींग हम यहाँ पटना में बैठे हुए हैं और आपके घर पे हम डायरेक्ट क्लास ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो
पॉसिबल ड्यू टू द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बींग के ब्रेन के कारण ये पॉसिबल है। विच हैज हेल्प हिम टू गो इन टू स्पेस। यही नहीं, ये ब्रेन का यूज करके स्पेस में चला गया, रोबोट बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना लिए, ठीक है ना, और ये सारा चीज बना करके अपने लाइफ को आसान बना लिए। जबकि भाई जानवर के पास ये सारा चीज नहीं था, वो तो आज भी वो वैसा ही जीवन जी रहे हैं। द टेक्निकल एडवांसमेंट मेड द ह्यूमंस हैव हेल्प देम टू मैन्युफैक्चर रोबोटिक आर्म्स फॉर द सर्जरी। यही नहीं, टेक्निकल एडवांसमेंट जो था, सर्जरी के लिए भी रोबोटिक आर्म्स बना लिए, ताकि छोटे छोटे सर्जरी के लिए इंसान के खुद के आर्म्स को वहाँ पे नहीं ले जाना पड़े, वो क्या करे, रोबोटिक आर्म्स को ले जा और वहाँ से ले जा करके डायरेक्ट सर्जरी कर ले। दिस इज ऑल्सो ग्रेट अचीवमेंट इन द मेडिकल हिस्ट्री। और मेडिकल हिस्ट्री में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ह्यूमन बींग के लिए कि वो अपना खुद का इलाज वो रोबोट से कर सकता है, खुद का इलाज वो रोबोट से करवा सकता है। जहाँ पे ह्यूमन बींग के हाथ को पहुँचने में इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह का डर लगता है, वो क्या कर सकता है, रोबोट से इलाज कर सकता है। इनफैक्ट आज भी कोरोना जैसी स्थिति में भी पीपीई किट्स वगैरह ऐसे ऐसे चीज बना लिए हैं ताकि ऐसी बीमारी जो कि टच करने से सिर्फ माज फैल जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, तो ऐसे बीमारी में भी हमारे डॉक्टर सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित है, तो वो हमारे माइंड की वजह से सुरक्षित है, ठीक है ना। और माइंड की वजह से ही हमारे पास एक स्पेशल चीज ब्रेन है, और ब्रेन की वजह से हम सारे बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं। नहीं तो ये ब्रेन नहीं होता तो शायद ऐसी कोरोना जैसी महामारी वाली स्थिति में हम ठीक भी नहीं हो पाते और हम सारे के सारे मारे जाते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। अपने स्कूल वगैरह में भी आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें, ठीक है ना। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, आप अपने स्कूल के लिए वीडियोस बनवाना चाहते हैं, आप वीडियोस परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको जरूर सारी की सारी सुविधाएं एक बहुत ही कम अमाउंट में मुहैया कराई जाएगी। सारी चीज़, हर चीज़ आपको पेन ड्राइव में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।